ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया होना भी चाहिए। हम भगवद गीता 2.21 पर हैं एंड हम अभी भी, है ना, सिंस दिस सेगमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, हम सांख्य फिलोसफी पर हैं, द एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी वर्सेस द सोल, है ना। वी हैव रीच्ड द शोर्स ऑफ भगवद गीता 2.21। और अगर इस श्लोक को एक नाम देना हो, है ना, तो इट वुड बी नो वन कैन किल द सोल, राइट। नो वन कैन किल द सोल। एंड हमारे बीच में हैं एक बहुत अच्छे वैष्णव, वर्षा माता जी। वर्षा माता जी, आप प्लीज़ हम सबका मार्गदर्शन कीजिए एंड लेट्स गेट ऑन विद टुडे सेशन। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्ण देवी जी, दंडक प्रणाम। अपना माता जी। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जनादयः कथं स्वपुरुषार्थाः संघातो यत्यन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वे भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये जो श्लोक है, ये किस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं? अब एक डाउट है, एक कीड़ा है अर्जुन के मन में, वो ये है कि मैं अपने परम पूजनीय XYZ को कैसे मारूं। मैं उन पे, जिनकी मैं आलोचना जिनकी मैंने इंसल्ट कभी नहीं की है इन दिस लाइफ टाइम, जिनके जो चरणों में मुझे पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए, मैं उस दिशा में बाण कैसे छोड़ूं केशव, है ना। उस होक्स को, उस ख्याल को मिटाने के लिए ये श्लोक बोला गया है, राइट। यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेशन के हिसाब से जाएं तो फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आत्मा की जिसका गुणगान किया है भगवान ने। एक है अविनाशीनम, इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसका नाश नहीं हो सकता, अविनाशी। नित्यम, ऑलवेज एग्जिस्टिंग, राइट, जो अनंत काल से था, है, रहेगी। अजम, अजन्मा, अनबॉर्न। अव्ययम, इम्यूटेबल, राइट। म्यूट किसको करते हैं हम, है ना। टीवी का रिमोट लिया हमने और म्यूट कर देते हैं हम। समथिंग दैट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, है ना, साइलेंस्ड, राइट, है ना। सो जो सोल है, जो उसका जो स्पार्क है, उसे बुझाया नहीं जा सकता, राइट। हेंस फैन द स्पार्क, राइट। सो इम्यूटेबल, है ना। Nobody can extinguish the soul, the spark of the soul, right? ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो मधुसूदन गोविंद कृष्ण जिनका बखान कर रहे हैं, जिनका वर्णन कर रहे हैं, है ना, ये एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, राइट। अगर एक जीव आत्मा
के पास ये क्वालिटीज़ हैं और एक और जीवात्मा के पास ये 4 क्वालिटीज़ हैं, तो हत्या तो कोई भी किसी की नहीं कर सकता है ना। हत्या कोई किसी की कर ही नहीं सकता है, द सोल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। लेकिन मार्केट में दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल श्लोक, क्योंकि इस श्लोक के सहारे पे बहुत लोग कुकर्म भी करते हैं, राइट, है ना। वी विल कम टू दैट एज वेल, वो भी आज के डिस्कशन का पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, अगर आप सोच कर देखें तो आप में से बहुत कहीं भी उस लिस्ट में आएंगे, मैं भी उस लिस्ट में आऊँगा डेफिनेटली, कि वाई इज़ कृष्णा प्रमोटिंग वायलेंस, है ना, है ना। ये भगवान इतना मास मर्डर क्यों प्रोपेगेट कर रहे हैं? काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है ये, हु आर स्टार्टिंग टू रीड भगवद गीता फॉर द फर्स्ट टाइम। मन में प्रश्न आएगा कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं काट दो, चीर दूंगा, काट दूंगा, सबको मार दूंगा, है ना, है ना। वाई इज़ देयर सो मच वायलेंस, वाई इज़ देयर अ फोर प्ले टू सच, है ना, ब्लड शेड। सो श्रील प्रभुपाद जो हैं वो अपने ओपनिंग लाइन में, हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो प्रभुपाद सेज everything has its proper utility, right? And a person is said to be in knowledge. What is the vilom, what is the opposite of being in knowledge? Being in ignorance, है ना। तो फिर a person एक ज्ञान की अवस्था में तब है जब उसको पता हो कि हर वस्तु की, हर एक्शन की एक प्रॉपर यूटिलिटी है। लाइक देयर इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन कैन बी यूज इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। हर ताले की एक चाबी होती है, वो जो चाबी है वही उस ताले को खोलेगा। दैट इज़ द ओनली यूटिलिटी फॉर अनलॉकिंग दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, है ना। सो वो कौन सी वस्तु है इस सिनारियो में जिसकी यूटिलिटी की बात हो रही है? It's violence. Violence also has a very niche and specific utility. Prabhupada is saying, our Vaishnavacharyas say that violence has its specific utility. And even क्या कहते हैं वायलेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंसा, है ना। हिंसा का प्रयोग भी कब करना है, कैसे करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है हु इज़ इन नॉलेज, जिसको ज्ञान है कि कब शस्त्र अब उठाने पड़ेंगे, राइट। सो एक बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया गया है ना। अब जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, वी कैन कमेंट ऑन द फैक्ट वेदर इट इज़ फ्लॉड और नॉट लेटर ऑन इन सम अदर सेशन, है ना, है ना। सो बट अब अगर कोर्ट में जज बैठा हुआ है ना, और अपना हैमर लेता और कहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, है ना, जनाब आपको कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड की जा रही है इस सेक्शन के तहत, तो क्या अब हम जज को कोसना शुरू कर देते हैं? खाओ क्रूअल, इसमें तो कंपैशन ही नहीं है, इसने सीधा जान ही ले ली बंदे की। ठीक है, पापी है, महापापी है, लेकिन जान क्यों ले ली? कैपिटल पनिशमेंट। बट, है ना, देयर द ग्राउंड्स फॉर अवॉर्डिंग कैपिटल पनिशमेंट इज जस्टिस फॉर द पीस, राइट। सो समटाइम्स वायलेंस डज बिकम नेसेसरी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है फॉर कंडेमनिंग अ पर्सन फॉर मर्डर, है ना। लेकिन अगर कैपिटल पनिशमेंट दी जा रही है तो हम जज को या जुडिशरी सिस्टम को फ्लॉड उस सिनेरियो में कह नहीं सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऑफ जस्टिस वो स्पेसिफिक पनिशमेंट दी जा रही है। एंड एज पर मनु संहिता में लिखा गया है कि सर्टन क्राइम्स के लिए देयर इज अ लिस्ट इन मनु संहिता जहाँ पे बताया गया सर्टन क्राइम्स के लिए डेथ शुड बी गिवन, वायलेंस शुड बी रेसिप्रोकेटेड इन द सेम करेंसी, राइट। अ पर्सन हु हैज अनजस्टिफाइबली मर्डर्ड समवन शुड बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट,
अ पर्सन हु हैज़ फोर्सफुली इतने सारे क्राइम्स हैं, जैसे वेदर इट्स रेप, बलात्कार, ठीक है, जो ऐसे हीनस क्राइम्स है, कैपिटल पनिशमेंट मस्ट बी गिवन देन एंड देयर विदाउट once it is proved that yes it has been done, heinous crimes have been done, murder, है ना, एंड ऑल दीज सॉर्ट्स, कैपिटल पनिशमेंट मस्ट बी गिवन ताकि वो जो जीव आत्मा है वो अगले जन्म में उसको उसके कर्म फल भुगतने ना पड़े. इसलिए इट इज़ बेटर टू पुट एन एंड टू इट राइट अवे, है ना. सो दिस इज़ व्हाट मनु संहिता हैज़ टू से. तो इस एनालॉजी को देखकर प्रभुपाद ये पॉइंट आगे पुट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं कि बिकॉज सर्टन हीनस क्राइम्स हैव बिन have been done and have been enacted in the most what do you call that, in the most negative connotation. सबसे हीनस क्राइम्स कौरवों ने किए हैं और बार बार माफ़ी भी दी जा चुकी है पांडवों से, और भगवान कृष्ण ने भी बार बार माफ़ी दी है. जिस प्रकार किस किस को पता है कि शिशुपाल प्रभु जी कौन है? शिशुपाल प्रभु, अरे अपने, है ना, 100 खून माफ, है ना. सो जब शिशुपाल जन्मे, आपको पता है शिशुपाल जो हैं वो भगवान के रिलेटिव हैं, इज़ अ फैमिली रिलेटिव, राइट. तो आई थिंक वो उनके एक और बुआ के बच्चे हैं. आई माइट बी रॉन्ग, प्रतिमा माता जी विल फैक्ट चेक इन 5 मिनट्स, ठीक है. तो जैसे ही जन्म हुआ शिशुपाल का, तो जो ऋषि हैं उन्होंने बोला कि इसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों लिखी है. तो जो माँ है शिशुपाल की, वो अश्रुधारा, उनके वाटर वर्क्स शुरू हो गए और वो कृष्ण के पास भागे भागे गई, जो भगवान स्वयं, है ना, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. उन्होंने बोला कि हे गोविंद, तुम्हारा ही छोटा भाई है, जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथों द्वारा इसका वध होगा, निश्चित है, कह रहे हैं निश्चित है, तुम प्रतिज्ञा लो कि तुम वध नहीं करोगे. तो कृष्णा वेरी विटिंगली सेड, ठीक है मैया, मैं इसकी 100 गलतियां माफ़ कर दूंगा, है ना. अब किसी की कोई ना सेम मिस्टेक 100 टाइम्स नहीं करता है, तो माँ को लगा कि हाँ मेरा बच्चा सेफ है. माई सन कैनॉट बी दैट डम टू रिपीट द सेम मिस्टेक 100 टाइम्स. सो या माई चाइल्ड इज़ वेरी वेरी सेफ. सो जब युधिष्ठिर महाराज का की एक, आई थिंक इट वाज राजसूय यज्ञ, ये भी प्रतिमा माता जी विल क्रॉस चेक, राइट. राजसूय यज्ञ हो रहा था एंड चीफ गेस्ट जो है युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को रखा. सारी जो भी प्रक्रिया है उसको शुरू करने से पहले, है ना, हम एक फायर सैक्रिफाइस करते हैं, एक यज्ञ करते हैं, उसमें हम भगवान विष्णु को का आवाहन करते हैं. एंड विष्णु भगवान हु इज़ कृष्णा हिमसेल्फ, ही इज़, वो अग्नि में उपस्थित होते हैं. फिर हम अग्नि को में दान आहुतियाँ देते रहते हैं. तो वो जो आहुति स्वीकार करने वाले विष्णु हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ही हिमसेल्फ वॉज देयर. तो युधिष्ठिर महाराज टुक द राइट कॉल टू वर्शिप कृष्णा हिमसेल्फ. अब उस सभा में बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं. शिशुपाल इज वन ऑफ देम, हु इज वेरी एनवियस ऑफ कृष्णा सिंस बर्थ, राइट, है ना, दैट एनवियस कजन who does not like when you prosper in life, when everybody loves you, right? Not because, not that, yeah, everybody loves you because maybe you are more lovable. Let me just say it. And maybe you reciprocate with everyone, है ना? And तुमने सबका मन मोह लिया है. You always take out time. You are always there. इसी बात पे चिढ़ मच जाती है. How can this person always be there? है ना, है ना. ही इज़ मेकिंग cousin of Lord Krishna, his mother Shrutashrava was the sister of Krishna's father. हाँ, तो बुआ है ना, बुआ के लड़के, राइट. तो फिर दैट कज़न जो हमेशा एनवियस है और जो हमेशा बस स्वयं ही सोचता रहता है कि वाई ऑलवेज कृष्णा,
Why in every family function Krishna is there and everybody is surrounding him? है ना, like the gopis and gopas of Vrindavan. He is no longer in Vrindavan, है ना, but apparently wherever Krishna walks becomes Vrindavan, right? Wherever Krishna is, Vrindavan is there. Wherever Krishna's leelas, forms, and pastimes are, you know, discussed, है ना, Vrindavan becomes, Vrindavan manifests. Wherever Krishna's associates are there, that environment is even more lucrative, more karunamayi than Krishna, है ना. So Chaitanya Mahaprabhu is very merciful, but CAs are even more merciful. Chaitanya's associates, right? Chaitanya's associates are even more merciful than Chaitanya Mahaprabhu. So what did Krishna do? Before that, what did Shishupal do? है ना. So शिशुपाल को जैसे दिख रहा है कि सारे 21 तोपों की सलामी दी जा रही है ना भगवान श्री कृष्ण को, राइट. सो शिशुपाल का पारा चढ़ रहा है. एंड यू नो व्हाट शिशुपाल इज डूइंग? ही इज डूइंग, शिशुपाल इज murmuring things in his brain, and he's unable to maintain decorum. Then his thoughts start descending down to his throat, and now होता है ना कि गले में कुछ बात फंसी होती है, and then it starts ascending to his mouth, है ना, and then he unleashes and just starts abusing, है ना. तेरी तो डॉट 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 अपने मन में आप सब, है ना. दिस इज़ अ वेरी elegant platform, not using derogatory words here, है ना. He uses all of them, and Krishna, जैसे हम सब फर्स्ट सेकेंड नर्सरी में से 1 to 100 काउंटिंग करते हैं, एंड कृष्णा इज जस्ट काउंटिंग, है ना. एंड देन द मोमेंट ही स्टार्ट्स गोइंग ऑन एंड ऑन. अब जो पांडव हैं और जो सभा में आए हुए हैं, सभी जो प्रो कृष्णा समाज जो है ना, दे आर ऑल गेटिंग अप फ्रॉम देयर सीट्स एंड ट्राइंग टू शट हिम अप. चुप हो जा, निर्लज्ज, निर्दयी, है ना. एंड कृष्णा सबको कह रहे हैं मैं अंजाम देने वाला हूँ. एवरीबडी प्लीज एवरीबडी प्लीज बी सीटेड, आई नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, है ना. दिस इज बाय डिजाइन, दिस इज बाय डिजाइन, है ना. सो कृष्णा इज काउंटिंग, एंड द मोमेंट ही रीचेस 100, ही टेल्स शिशुपाल, अब शिशुपाल एक शब्द मत कह देना, राइट. मैं प्रतिज्ञाबद्ध तब तक था जब तक 100 तक गिनती नहीं हो जाती, है ना. 100 खून 100 गलतियाँ माफ़ हैं आपको, उसके बाद नहीं, राइट. एंड देन शिशुपाल आउट ऑफ एनवी, है ना, goes on even more. Krishna listens and Krishna is enjoying, right. Krishna is enjoying, and the moment Shishupal crosses his century, Shishupal was like, अब मैंने century मार लिया है, let me take off my helmet, raise the bat, show it to the crowd, let me celebrate my century. And the moment he, gets into that boastful, egotistical mood, his head was already on the ground, right. Sudarshan, right. So the topic for today is, no one can kill the soul, but can the soul be killed? Yes, it can be. The moment we start going away from Krishna, the moment we step down from that constitutional position of ours, जो हमारा सेवा भाव है, the moment we cross that line, that is when the soul dies. That is when the soul truly dies. The moment we get this human form of life, है ना, बट इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को उसके अप्रोप्रिएट, है ना, जो अनुकूल उसके जो यूटिलिटीज़ हैं उसमें हम उसको नहीं लगाते हैं, है ना. श्रील प्रभुपाद फॉर अ रीज़न हैज़ मेंशन्ड प्रॉपर यूटिलिटी. व्हेन वी डू नॉट यूज़ दिस बॉडी, जो एक साधन है, एक माध्यम है, एक रेस्टिंग प्लेस है फॉर द सोल दैट वी हैव, इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते. वी डू नॉट एक्सट्रैक्ट द ऑप्टिमम यूटिलिटी
of this human form of life in Krishna's service, that is when the soul dies. That is equivalent. Don't take this literally, like it's a metaphor. That is truly when the soul actually dies. इसको कहते हैं भटकती हुई आत्मा, है ना. अपने लक्ष्य से इतनी दूर चले गए कि अब लक्ष्य दिखना बंद हो जाए. अब पड़ जाओ वापस इस संसार के चुंगल में, है ना. होगो कांड होगो, राइट. सो इसलिए when Krishna is ordering Arjuna to fight, है ना, it must be concluded that violence in this scenario is for supreme justice, है ना. It is on grounds of dharma. प्रभु जी प्लीज एक्सप्लेन अगेन. मैं कंक्लूड करूंगा प्रभु, मैं कंक्लूड करूंगा. कंक्लूजन में मैं सब कुछ रैप कर दूंगा प्रभु. ठीक है प्रभु. हाँ, डेफिनेटली. So, violence done to re-establish principles of dharma is justified, है ना. But to reach that threshold, उस threshold पर पहुंचने से पहले शांति के सारे प्रस्ताव आगे रखने चाहिए, है ना. शांति का हर प्रस्ताव सामने रख लेना चाहिए. No bloodshed should never be first choice. It should be the last resort, है ना. अगर for example if two people are unable to gel along, है ना, हर प्रयास किया जाता है to reconcile, है ना. Once everything is done from both ends, है ना, it is time for acceptance, है ना. We need to agree that we disagree, है ना. And then the needful needs to be done. So, इसलिए शास्त्रों के अनुसार for the administration of justice, such so-called violence is definitely permitted. अब जो हमारे आचार्यज हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, राइट. अगर आप श्लोक के पास जाएं, किस किस के पास अभी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवद गीता है? इन फ्रंट ऑफ देम और नियर देम, है ना? है? ओके, परफेक्ट. सो वी आर रेफरिंग टू प्रभुपाद्स भगवद गीता. सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं, वो कहते हैं कि जो द वर्ड नित्यम है ना श्लोक में, वेदा विनाशिनाम नित्यम, है ना, राइट. ये जो नित्यम वर्ड है, इट हैज़ बिन यूज्ड एज एन एडवर्ब. It is describing an activity. It has been used as an adverb. Normally it is used as an adjective for the soul, but this time it has been used as an adverb. एक कार्य है जिसको वो describe कर रहा है, right? And जिससे पहले मैं बताऊं कि वो किस verb को describe कर रहा है इस श्लोक में, let me focus on this adverb. ये जो adjective पे आने से पहले इस adverb पे बस एक लाइन में मैं sum up करना चाहूँगा. It has been used as if Krishna is saying he, अच्छा, नित्यम का अर्थ है constantly. नित्यम का अर्थ है जो हमेशा से रहा है, तो something that is constant. तो adjective जो है, it has been used this time as constantly. तो नित्यम को आप circle करके you can just write constantly. So it has been used in this sentence as follows: He who constantly knows that the soul is indestructible, unborn, eternal, मतलब अविनाशिनम, अजम, अव्ययम, right? अब the verb over here is the first half of the first word, Veda, है ना? If you see then वहाँ पे संधि हुई है, Veda विनाशिनम, Veda अविनाशिनम, Veda विनाशिनम, it becomes a whole word. So Sanskrit, there is some sort of poetic jugglery when it comes to Sanskrit, right? So Veda over here means he knows, right? क्योंकि जब हम वेद पढ़ते हैं तो then we are full of knowledge and the resultant is कि हमें ज्ञात हो जाता है, we begin to know something, right? So जो शब्द है वेदा, बलदेव विद्याभूषण जो इस पे टीका लिख रहे हैं,
Baldev Vidyabhushan says that this is the verb, this is the activity that all of us should do, ताकि हम मोड ऑफ ignorance से knowledge की तरफ चलना शुरू करें. So Baldev Vidyabhushan says Veda means he knows, and Vishwanath Chakravarti Thakur says Nityam is the adverb. So both the Guru, Vishwanath Chakravarti Thakur, and Baldev Vidyabhushan, the Guru is saying this is the adverb, and the Shishya is saying yes Gurudev, this is the verb. So Guru and disciple are doing a tag team on this shlok, and they're justifying it for us further. लेकिन अब जो ये जो शब्द हैं, है ना, जैसे अविनाशीनम हो गया, नित्यम हो गया, अजम हो गया, अव्ययम हो गया, ये they are used to negate objections that have been put forward by Arjuna. कुछ arguments हैं, ठीक है. एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट है जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में रखा है ना, और वो यह आर्ग्यूमेंट है कि ये सब जो मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई बंधु हैं, भीष्म पितामह हैं, ये परम पूजनीय हैं, मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता. जिनके चरणों में पुष्प वर्षा होनी चाहिए, उनके चरणों में मैं बाण कैसे चलाऊं. दिस इज़ वन ऑब्जेक्शन स्लैश आर्ग्यूमेंट जो अर्जुन भगवान के समक्ष रख रहे हैं, है ना. एंड दिस इज़ his reasoning why there should not be any destruction or violence. और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक का उल्लेख करके यह बताना चाह रहे हैं कि no one can actually be killed क्योंकि हम आत्मा हैं, राइट. लेकिन एक चीज़ का हमें we should be aware of one specific fact, हमको सचेत रहना चाहिए कि हाँ, इस शरीर को हम धारण करते हैं, है ना, अपने ही कर्मों के अनुसार. जो हम शरीर को धारण करते हैं वो हम अपने कर्मों के अनुसार धारण करते हैं, एंड इसका अंत भी हमारे कर्मों के अनुसार होता है. सो वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस. योर सोल विल बी अजन्मा, योर सोल विल बी अविनाशिनम, योर सोल विल बी नित्यम, योर सोल विल बी अव्ययम. लेकिन it does not relieve us from carrying out our actions irresponsibly, है ना, when and if we've got this human form of life, है ना. अब there are so many people, बहुत सारे जीवात्माएं हैं वहाँ पर जिनका मानना ये है, जो इस श्लोक को अब now I'm about to turn those controversial pages, है ना, जो इस श्लोक का सहारा लेते हैं एंड दे जस्टिफाई ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल जीव हत्या, है ना. अरे अगर इस गाय का, इस हैन का, इस हाथी का, इस राइनोसरस का, इस कुत्ते का, इस सांप का अगर मैं गला काट दूं तो इसकी मैं हत्या थोड़ा ना कर रहा हूँ, है ना. इसकी तो मैं हत्या कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है ना. तो कौन सा कर्मफल, कौन सी वायलेंस. कृष्णा तो यही कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी एनी वायलेंस, है ना. बट कृष्णा सेज वायलेंस शुड ओनली बी डन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जस्टिस एंड धर्मा, राइट. ये नहीं जानते लोग. पीपल वॉन्ट टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू दीज थिंग्स, है ना, so that they can do whatever they want to do at their own peril, right. So हम सबको ये जो बुचर आर्ग्यूमेंट है कि हम तो जीवात्माएं हैं इसलिए हम किसी का नरसंहार, किसी का संहार नहीं कर सकते, दिस इज़ वेरी वेरी फॉल्स. इट्स अ होक्स. क्योंकि जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण है नहीं, you should not even try to influence it. So you have very limited or actually no influence. आपके पास कोई नियंत्रण है नहीं कि आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं. आपके पास जीरो इन्फ्लुएंस है, राइट. सो
जीवन फोर्सफुली किसी का लेना अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू कांट गिव इन रिटर्न, राइट। सो इसलिए ये जो फिलॉसफी है ऑफ दिस बुचर मेंटालिटी, इसको हम डिबंक कर सकते हैं बिल्कुल। एंड एक एनालॉजी ली जा सकती है इस श्लोक के लिए कि अच्छा, सब अपने हाथ में कुछ भी ले लो, मानो कि ये चाकू है, ठीक है, दिस इज अ चाकू, ये चाकू है, कुछ भी ले लो। सो जस्ट इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ डॉक्टर, अ सर्जन, राइट, ठीक है। अब एक और ले लो, ठीक है एक और ले लो। नाउ यू आर अ मर्डरर ऑन द अदर हैंड, राइट। समझ लो ये दो बच्चे हैं, सेम परिवार में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, देव लिव्ड अंडर द सेम सर्कमस्टांस, बोथ ऑफ देम हैव द सेम थिंग इन देयर हैंड। एक प्रभु जी ने तो सही में चाकू पकड़ लिया हाउ थॉटफुल, है ना। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर मेकिंग दिस अ लाइव एग्जाम्पल। नहीं, ऊपर करो अब तो अब तो पकड़ लिया हमने। सो दोनों बच्चे हैं, सेम परिवार में हैं, सेम एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, है ना। दोनों के हाथ में सेम वस्तु है, लेकिन दोनों ने अपने लाइफ चॉइसेस ऐसे किए हैं कि वो डिफरेंट मुकाम पर पहुंच गए हैं, है ना। सो बोथ आर इक्विप्ड टू डू समथिंग अबाउट दिस नाइफ, both of them will do the same thing with this knife, है ना। they will be cutting a certain limb of a person, but for a different purpose, different consciousness, है ना। one is violent, both are actually violent, both are violent, but one is justified by dharma, the other is not, है ना। So I was reading this wonderful essay and article, right? So I took this example from there. So knife in the hands of a surgeon versus the versus knife in the hands of a murderer is a perfect example, ठीक है, of कि it actually depends on the consciousness of the person, whether that person is in a state of dharma or not. Violence is done in many aspects of our life, but we need to be sure कि as per Shastra whether it is justified or not, whether it is actually धार्मिक or not, है ना। So अगर हम जानने का प्रयास करें कि what is the core meaning of this श्लोक भगवद गीता 2.21, है ना, we need to truly understand कि जो आत्मा है ये नित्यम है, ये अविनाशी है ना, इसका कभी नाश नहीं हो सकता। और जब हम इस पर अमल करें, देन सच अ पर्सन विल नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञात में रहना बंद कर देगा एक व्यक्ति, है ना। एंड अ पर्सन विल नेवर बी वायलेंट ऑन ईगोटिस्टिकल टर्म्स, अ पर्सन विल नेवर गो फॉर हिंसा, है ना, नेवर। एंड हेंस अ पर्सन विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा। बट when you are acting on the principles of dharma, that does not mean कि एक गाल पे थप्पड़ तो दूसरा गाल आगे है, ठीक है। प्लीज़ इस भ्रम से भी आप निकलें, राइट। द रीज़न वाई आज का हिंदू पागल है, ठीक है, एक नंबर का बेवकूफ़ है, इज़ बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर ओन आइडेंटिटी। मतलब आई रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन आउट देयर, बिकॉज वो अपने सिद्धांत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ पर हम हैं जो पूछते हैं कि सिद्धांत ये क्या होता है ना। किसी से पूछा कि आप गीता लेंगे, नहीं नहीं नहीं, गीता तो हर दिन हमारे घर आती है, सुबह वो पोछा मार के जाती है, हमें नहीं चाहिए, है ना। गीता हर दिन सुबह आती है 8 बजे, काम करके जाती है ना। लेकिन हम उस गीता की बात नहीं कर रहे सर, हम भगवद गीता की बात कर रहे हैं, है ना। वो तो है, घर पे है, वो हमारे पास है ना। हर दिन हम पूजा करते हैं उसकी, है ना। मंदिर में है, एक मुरली बजाने वाले आदमी हैं, ठीक है, उनके बगल में हम रखते हैं, है ना। तो लेकिन वो अभी भी हमने ना अपनी गीता बिल्कुल फ्रेम, बिल्कुल वो जो प्लास्टिक रैप है ना उसमें रखी हुई है बिल्कुल,
है ना, उस पर मिट्टी, मतलब ताकि वो पेज ख़राब ना हो ना, ताकि हमने बिल्कुल उसको रैप सील करके रखा हुआ है। अब क्या बोलें, सच पीपल आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, सच पीपल आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। भगवद गीता की पूजा आप उसको उसको पढ़कर ही उसकी पूजा करेंगे, आप अचार डालेंगे आप भगवद गीता का, वरना, है ना। सो द मेसियर द पेजेस आर द बेटर इट इज़, है ना। You should have your notes written on your Bhagavad Gita. So once a very embarrassing situation happened when I was a kid at my home. So my Gurudev came to our house and he my Gurudev was taking a class. This is way back in 2001, right? So he was taking a class and वो घर आए हमारे and उन्होंने बोला कि भगवद गीता के छठे स्कंद के इस चैप्टर की बुक ले आओ। एंड हम सब एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, है ना। सो वी फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड कि वी वर नॉट अवेयर कि हमारे गुरु महाराज जा रहे हैं, वी नीड टू कीप एवरी बुक, द बेसिक नेसेसरी बुक सेट्स ओवर देयर एंड नॉट जस्ट कीप देम ओवर देयर बट एक्चुअली रीड देम एज वेल, है ना। So the reason why I gave this example is to focus on this word nityam, because हम सब नित्य हैं, we are all eternal souls. We should take the company, take the association of all that which is nityam, right, wholeheartedly, है ना। अब जैसे नित्यम भागवत सेवया, there's this श्लोक जिसमें एक लाइन है नित्यम भागवत सेवया, है ना। तो जिसमें भागवत, श्रीमद् भागवतम की अगर आपने सेवा करनी है ना, कैसे करेंगे आप भागवत की सेवा? नित्यम भागवत सेवया, हाउ विल यू वर्शिप अ स्क्रिप्चर? बाय रीडिंग इट, उसका पठन करके, राइट। सो बी ऑल आर ऑल्सो नित्यम, ठीक है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। लास्ट टाइम वी चेक्ड इन 15.7 ममेव अंश, हम सब भगवान के अभिन्न नित्य अंश हैं, सनातन अंश हैं, अनदर पर्याय फॉर नित्य, है ना। सो टेक द, इसलिए इन ऑर्डर टू, है ना, नर्चर दिस सीड ऑफ भक्ति इन आवर हार्ट्स, है ना, वी नीड टू वाटर इट विद द राइट इंग्रेडिएंट्स, है ना। एसोसिएशन साधु संघ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। Association is nityam in this way, है ना। Books are the basis. A for association, B for book reading, है ना। भागवतम, भगवद गीता, बृहद भागवतामृतम, बृहद मृदंगा, बृहद कीर्तन, दिस इज ऑल, ये सब बुक रीडिंग के पर्यायवाची हैं, एंड ऑल ऑफ देम स्टार्ट विद बी, है ना। इसलिए बुक्स आर द बेसिस। सो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज नित्यम, है ना। शास्त्र संगा, टेकिंग द एसोसिएशन ऑफ स्क्रिप्चर्स इज ऑल्सो नित्यम। जब आपका मी टाइम है, दैट चैंटिंग फेज इन विच यू हैव योर हैंड कंसील्ड इन दैट जपमाला, दैट इज ऑल्सो टेकिंग द एटर्नल ग्लोरियस नेम्स ऑफ कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी, दैट इज अगेन नित्यम, है ना। डांसिंग इन कीर्तन इज नित्यम, राइट। नित्यम भागवत सेवया, वेदा विनाशिनम नित्यम। So what is the message that the word नित्यम is giving out, है ना। श्लोक में यही तो है कि एक मनुष्य को, एक जीवात्मा को, जिसको ज्ञात है कि ये जो आत्मा है वो क्या क्या है, वो अविनाशिनम है, वो नित्यम है, वो अजम है, वो अव्ययम है, वो किसी का वध ना तो कर सकता है ना करवा सकता है। जब हम इस यह चेतना, यह कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे, क्या क्या चीज़ें करके, ABCDs, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक्स आर द बेसिस, चैंटिंग, डांसिंग, E फॉर ईटिंग, हैविंग प्रसाद, है ना, A to Z बना देंगे हम वन डे और डे वन और डे वन है ना। सो उस कॉन्शियसनेस में आना बहुत अनिवार्य है, राइट, टू सी दैट वी आर सोल्स, to see that we are parts and parcels of Krishna,
एंड ये जो वर्स है इट्स अ वेरी मूविंग वर्स. सो अगर हम 2.20 में जाएंगे, पिछला पिछला जो श्लोक है, आई होप उसको आप भूल ना गए हों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था. तो न जायते म्रियते वा कदाचन वाला जो श्लोक है, जिसमें बताया गया कि एक आत्मा के लिए देर इज़ नो बर्थ, देर इज़ नो डेथ, ही हैज़ नॉट come into being, does not come into being, and will not come into being. He is again unborn, eternal, ever existing, primeval. He is not slain when the body is slain. है ना. तो कुछ उन्हीं लाइंस पे ये श्लोक लग रहा है ना, राइट. लेकिन एक डिफरेंस है. जो भगवद गीता 2.20 है ना, वो आपको अवेयर करा रहा है. इट्स कीपिंग यू इन नॉलेज. 2.21 focuses more on action. Now you're equipped with knowledge in 2.20. Now what is expected from you is in 2.21 by way of responsible action. है ना. आपको 2.20 में भगवान ने बता दिया कि योर एटर्नल, आपका नाश नहीं हो सकता. ठीक है. 2.21 में बता दिया अ पर्सन जो ट्रूली 2.20 को समझता है वो अब किसी ये इंटेंट भी अपने एक्शंस में नहीं रखेगा. जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसको प्राइमा फेसी फर्स्ट रिजॉर्ट मान के नोबडी विल गो आउट एंड वेंचर अननेसेसरली, राइट. सो 2.21 इज अबाउट रिस्पॉन्सिबल एक्शन, है ना. रिस्पॉन्सिबल एक्शन. देर आर मैनी टेकअवेज दैट कैन, there are many things that can be actually be taken away from this श्लोक actually. So हम जैसे it actually teaches us to act without hatred. बहुत बार ऐसा होता है कि there is conflict whether at work, there are disagreements within the home or outside the home, and हम मन में चेतना लेके चलते हैं आज तो मैं I will finish that person. मैं कुछ कर दूंगा आज, मैं कर दूंगी कुछ, आज तो वो गया. आई विल डिस्ट्रॉय हिज रेप्यूटेशन, आई विल डिस्ट्रॉय हर रेप्यूटेशन, है ना. बट एक्चुअली दीज एफर्ट्स विल रीप मोमेंटरी. एम आई ऑडिबल? पक्का ना, मतलब बहुत देर से मोनोलॉग तो नहीं. थम्स अप, हैंड्स अप. ओके, फॉल्स अलार्म था ये. दिस वाज अ फॉल्स अलार्म देन. ओके ओके, वेयर वाज आई. सो ये सब जो एफर्ट्स हैं ये मोमेंटरी किसी की ईगो को सांत्वना दे सकते हैं, है ना. फॉल्स ईगो को फॉल्स सांत्वना ही मिलती है ना. बट इट विल नॉट हैव अ परमानेंट इफेक्ट, राइट. सो यू कैन टेक द एनालॉजी ऑफ ब्रेकिंग अ मिरर. ठीक है. इफ़ यू स्मैश अ मिरर, अगर आप एक मिरर को बिल्कुल तोड़ने का प्रयास करें, आप उस शीशे को तोड़ देते हैं, उस कांच को तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन जो इस पर्सन को आप उस शीशे में देखने का प्रयास कर रहे हैं उसको आप आंच नहीं पहुंचा सकते, क्षति नहीं पहुंचा सकते, राइट. सिमिलरली, है ना, जब हम किसी को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं, हम उसकी वी विल बी अफेक्टिंग द बॉडी, राइट, है ना. जो बॉडी है वो कांच है, लेकिन जो कांच के अंदर है दैट इज द सोल, राइट. सो यस, यू हैव, आपने माध्यम को डिस्टॉर्ट किया है, बट जो मूल है, जो फंडामेंटल रूट है, आपने उसको स्क्रैच भी नहीं किया है. अगर आप ऐसी मेंटालिटी रखेंगे देन यू विल रियलाइज हाउ फ्यूटाइल इट इज़ टू डाइवर्ट अननेसेसरी एंगर, टू गो थ्रू सो मच एंग्जाइटी, है ना. किसी भी पर्सन की वजह से खुद को इतने डिप्रेशन के स्टेट में रखना. अपेरेंटली मैं इतनी देर से बोल रहा था तो my phone was listening throughout and it was giving me responses. Oh, that's right. Oh, I didn't think that way. I don't know what's happening. Anyways, so अगर आप इस संदर्भ में इस श्लोक को परखने की कोशिश करेंगे then you will realize how futile it is to spend आप अपनी unnecessary energy, है ना, लोगों
का कुछ उखाड़ने के लिए, आउट ऑफ रिवेंज, है ना. लुक, वेंजेंस एंड रिवेंज, है ना, द मोमेंट you want to have revenge on this material platform with anyone, you've already lost it. बिकॉज आपने अपने मन में इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है ना, इतनी इम्पोर्टेंस आपने दे दी है सामने वाले को कि नाउ दे आर वर्थ एवरी ड्रॉप ऑफ योर बीइंग. नाउ योर बीइंग, योर एग्जिस्टेंस, योर पर्सनैलिटी बिकम्स, आपका मकसद ही जीवन का बन गया कि टू गेट बैक एट दैट पर्सन, है ना. सो वायलेंस ऑन जस्टिफाइबल धार्मिक ग्राउंड्स इज़ गुड, है ना, बट अननेसेसरी वायलेंस that is not justified, that should be aborted then and there, right. So अभी सर्जन एंड एक मर्डर वाला तो मैं एग्जांपल दे ही चुका हूँ टू पुट फॉरवर्ड कि हमें इस स्टेट ऑफ नॉलेज में रहना ज़रूरी है. वन वॉज इन अ स्टेट ऑफ नॉलेज, द अदर वॉज इन अ स्टेट ऑफ ignorance, right. Similarly, we can take the example of an instrument and a musician. जैसे अगर वायलिन है या गिटार है या पियानो है या फ्लूट है या मृदंग है या हारमोनियम है या करताल है, यू जस्ट सैक्सोफोन है, हारमोनिका है, जस्ट वट एवर योर फेवरेट इंस्ट्रूमेंट इज़, वो साउंड ना इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं करता. जो म्यूजिशियन है वो उसके एफर्ट से ही, उसके माध्यम से ही वो इंस्ट्रूमेंट बचता है ना. तो सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो जीवात्मा है ना, यस जीवात्मा है, उसके हृदय में डिज़ायर्स आती हैं. जो प्रकृति है वो उस पर, उन डिज़ायर्स पे एक्ट करती है, राइट. एंड भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ही फाइनल सैंक्शन प्रोवाइड करते हैं वेदर ये बिल पास होगा कि नहीं, राइट. एंड इससे ना बहुत ज़्यादा वरी जो है ना आपके दिमाग में रिगार्डिंग एनी एंडेवर और एम्बिशन, राइट, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. यू नो व्हाई? बिकॉज यू फाइनली रियलाइज दैट एवरीथिंग इज एक्चुअली नॉट इन योर कंट्रोल, है ना. विच इज द सेम डायलॉग is a reason of stress, everything is not in your control, and the same dialogue can also give relief. Absolutely, right. So भक्ति जो है वो आपको इक्विप करने के लिए है. भक्ति करने का अर्थ ये कभी नहीं होने वाला कि आपके जीवन से जो कलमश हैं, जो विपदा हैं, वो इरेज़र की भांति मिट जाएंगे. कभी नोटिस करना, जब इरेज़र भी मार्क्स हटाता है ना तो पूरी तरह से नहीं मिटाता. ऊपर की परत वो जो है आपके पेंसिल की वो हटती है, बट द मार्क्स स्टिल रिमेन, राइट, है ना. बट जो सारे कलमश हैं, जो कैलामिटीज़ हमारे जीवन में जो ऑर्डिनरीली ऑन अ डे टू डे रूटीन बेसिस में जो आनी है, उनको झेलने की क्षमता आ जाती है. मोहन रूपा प्रभु, हु इज़ इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश's प्रेसिडेंट, वो अपनी उनकी बड़ी प्रसिद्ध एक प्रचलन में एक वीडियो है, वो बताते हैं कि अगर आप स्कूटी से और अगर आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कार से एक स्पीड ब्रेकर से निकलेंगे तो बहुत ज़ोर से झटका लगता है, बट व्हेन यू आर इन अ गुड कार जिसका सस्पेंशन अच्छा है, झटके लगते हैं लेकिन कम लगते हैं. तो भक्ति भी कुछ इसी माध्यम, यही माध्यम हमें प्रोवाइड करती है. हमें इस भौतिक संसार से निकलने के उस जर्नी में जो कांटे हैं जो विपदाएं हैं, उसके झटके कम लगते हैं. वी बिकम मोर एंड मोर इम्यून, वी डेवलप थिक स्किन, है ना. वी डेवलप थिक स्किन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अनिवार्य है कि हम मोटी चमड़ी अपने अंदर ले आएँ. एक तो पहले तो भौतिक संसार में बहुत ये चलता है, बहुत ज़्यादा ये चलता है लोगों का. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो हम तक ना पहुँचे, एंड हमसे ज़्यादा हमारे लव्ड वंस तक ना पहुँचे. समटाइम्स वी आर सेल्व्स आर दैट वॉल बिटवीन व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट इज़ बिहाइंड अस, आर लव्ड वंस. सो हमें भी सशक्त बनना पड़ता है इस मटीरियल वर्ल्ड में. देयर आर मेनी टाइम्स दैट वी डू नॉट शो इमोशन, है ना, बिकॉज वी लव समवन.
एंड दैट इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग इमोशन. ठीक है, समटाइम्स नॉट शोइंग द इमोशन इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस कैन ऑल्सो बी रेड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना. सो ये तो मटीरियल वर्ल्ड के स्तर पर है, बट स्पिरिचुअली भक्तिमय एनवायरनमेंट में, है ना, एक मोटी चमड़ी लाना इसलिए भी आवश्यक है ताकि हम इस भौतिक संसार में जब हमारे ऊपर कोई कीचड़ फेंकता है ना, तो ये जो पूरा कीचड़ लाइक सिचुएशन है ना, इसमें हम लीस्ट इफेक्टेड रहें एंड हमारा गोल सेंट्रिक रहे कि दुनियादारी में इतना ज़्यादा घूम घूम कर हम यहाँ पे रह ना जाएं. सो रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज दैट माय बुक रीडिंग वाज टेकिंग a very big hit, right? एंड मैं 2 हफ्ते से ये चल रहा था. सो मैंने एक प्रॉब्लम है जो मैंने नोटिस किया है. ओके, लेट मी शेयर वन प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग. सो एंड आई एम लकी इनफ दैट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि ऐसी प्रॉब्लम कब होती है और ऐसी प्रॉब्लम में करना क्या चाहिए. अब होता क्या है कि व्हेन यू आर केटरिंग टू मैनी डिवोटीज, व्हेन यू आर काउंसलिंग मैनी डिवोटीज, है ना, सो यू गेट मिनिमल टाइम फॉर योर सेल्फ, है ना. एंड यू आर ऑल्सो, एक संभावना है कि अगर आपको इतने सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो फिर यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन. एक संभावना है इसकी कि सिंस यू मैनी पीपल, यहाँ पे तुम्हारी तरफ इन्फ्लो इतना हो रहा है, तो तुम किसी अथॉरिटी को कम अब रिपोर्ट करना स्टार्ट करते हो, बिकॉज इतनी एंगेजमेंट, यू आर सो मच इन्वॉल्व हियर कि यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ टू रिपोर्ट टू समवन. एंड आई वॉज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. मेरी भागवतम रीडिंग टुक अ बिग हिट 1 month. मतलब यहाँ पे सूखा पड़ गया था, ठीक है, फेमिन इन माई बुक रीडिंग. देन सडनली व्हेन आई वाज जस्ट, मैं जब कर रहा था अपना सुबह उठ के 2-3 दिन पहले, एंड आई वाज जस्ट इन दिस प्रेफुल मूड कि आई जस्ट डू नॉट नो व्हाट टू डू. मतलब अभी मेरे गुरु महाराज भी होकर आए थे, उन्होंने ही एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू ऑल हु आर इन अटेंडेंस कि भागवतम का सेवन करो, नित्यम भागवत सेवया, राइट. बट आई नीडेड अ ग्रुप, ठीक है, आई नीडेड अ ग्रुप जहाँ पे मैं भी, यू नो, आई एम नॉट अ लीडर बट आई एम अंडर अ लीडर. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड. सडनली अ नोटिफिकेशन केम टू माई फोन, राइट, सो एंड सो ग्रुप, भागवतम रीडिंग ग्रुप, है ना, इफ़ इंटरेस्टेड प्लीज़ ज्वाइन, है ना, एन एक्सक्लूसिव ग्रुप, ठीक है, एंड उसमें ओनली अपॉन रिकमेंडेशन यू गो, ठीक है. सो द मोमेंट आई एंटर्ड देयर, आई सॉ नेम्स ऑफ ऑल दोज डिवोटीज जिनके मैं लेक्चर सुनता हूँ. अ ग्रुप ऑफ ओनली 16-17 पीपल, ठीक है. एंड आई वाज लाइक, मालिक, oh my god, krishna does listen, krishna does reciprocate. है ना, अब मैं किसी को परेशान कर सकता हूँ, है ना. आई वाज सो हैप्पी कि in such a short span krishna reciprocated, है ना. So I have a place where I will have the luxury to put earphones here, है ना, and I will have a, अब मैं अपने iPad से स्क्रॉल करके क्लास नहीं पढ़ाऊँगा, मैं लिखूँगा नोट्स, है ना. मैं इतना थ्रिल्ड था, ठीक है. अब मैं उन चेहरों में से एक चेहरा ही हूँगा. इट इज़ समटाइम्स सो गुड टू बी अ नोबडी, है ना. इट्स अ लग्जरी एट टाइम्स. हाँ. So what was the thing that I was putting forward? Whatever it was, I think it was centric to कि the soul desires, prakriti enacts, है ना, and Krishna sanctions, है ना. So जीवन में इतने सारे, हाँ, nothing is, not everything is in our control, can be a source of stress for some people and relief for some people, है ना. लेकिन आई थिंक आई वॉज डिस्कसिंग दिस विद अ वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ माइंड, राइट, एंड द टॉपिक वॉज कृष्णा विलिंग, राइट. सो
जब हम कहते हैं ना कृष्णा विलिंग प्रभु जी हो जाएगा, कृष्णा विलिंग मेरी पीएचडी हो जाएगी, कृष्णा विलिंग प्रभु माता जी मेरी शादी हो जाएगी, कृष्णा विलिंग मेरे ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, राइट। बट कृष्णा विलिंग का ना बड़ा इन डेप्थ मीनिंग है, मैंने रियलाइज़ किया। सो कृष्णा विलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। डू यू नो हाउ हार्ड दैट इज? कृष्णा विलिंग के लिए आपको साड़ी का पल्ला छोड़ना पड़ेगा विद दी प्रेयर दैट कृष्णा इज गोइंग टू ग्रैब यू नाउ, है ना। सो वेन एवर वी से कृष्णा विलिंग, एज लॉन्ग एज वी आर कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान कृष्णा विलिंग मैं, है ना, किंगफिशर की सोएंस को लेकर पी जाऊँ मुझे पाप ना लगे, कृष्णा विलिंग, कृष्णा विलिंग बस एक भगवान ही कर सकते हैं। कृष्णा विलिंग मैं इसका खून कर दूँ, ठीक है, और भगवान मुझे अपनी शरण में ले लें बस, है ना। कृष्णा विलिंग मैं अपने पार्टनर के प्रति डिसलॉयल हूँ, XYZ कर बैठूँ, क्राइम्स कर बैठूँ, लेकिन भगवान मुझे स्वीकार कर लेना, बस आप ही तो हो मेरे सब कुछ। ना 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 ना, ये दोगलापन नहीं चलता, है ना। फॉर यू टू विल इट ऑन कृष्णा यू हैव टू विल इट योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। अर्जुन तीर तुम चलाओगे, मार्गदर्शन मैं करूँगा, है ना। यू आर नॉट गोइंग टू सिट विद मी हियर, है ना। तुम रथ पर नहीं बैठोगे, है ना। तुम खड़े रहे, तुम मुझे खड़े हुए दिखने चाहिए। यू शुड बी, आई शुड सी यू स्टैंडिंग, आई शुड सी यू फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट। मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, आई विल गिव यू द एनर्जी, आई विल गिव यू द कंपेनियनशिप एंड आई विल बी देयर विद यू गाइडिंग यू, है ना। मैं दिशा बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र उधर छोड़ देना, है ना। सो जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो ये परस्पर मेल है, इट वेरी मच रिजेंबल्स अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, है ना। सो एक सारथी को रथी के बीच में ऐसा क्लोज कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होना बड़ा ज़रूरी है। दे डू नॉट हैव टाइम टू स्पीक ड्यूरिंग दी दोज मोमेंट्स और हीटी मोमेंट्स ऑफ वॉर। बात करने का समय नहीं है, इशारों में बात होती है। ये कहीं से कोई भी अटैक कर सकता है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, दैट इज वट कुरुक्षेत्र इज ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, एट ईच एंड एवरी स्टेप देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ विपदा। हर कदम पर विपदा है ना। अब जब हर कदम पे विपदा ही है ना, तभी तो कुंती मैया ने बोला, कुंती मैया इज टेलिंग अस कि इन विपदाओं में हमें कैसे इनको रिकनसाइल करना चाहिए ना कृष्णा कॉन्शियसनेस मूड। तभी तो शी इज सेइंग विपदा शांतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। शी इज सेइंग दैट मे इन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ डिफिकल्टी मे आई सी यू देयर, ठीक है। मे आई, मुझे हमेशा, मुझे डिफिकल्टीज सेंड प्रॉब्लम्स टू माई लाइफ, सेंड प्रॉब्लम्स, आई लव प्रॉब्लम्स, सेंड देम टू माई लाइफ सो दैट आई कैन रिमेंबर यू कृष्णा, हरे कृष्णा, है ना। So none of us have that surrender. I will speak for myself. I personally do not. You might. I do not. So ये idea जो कृष्णा willing का है ना, it can only happen when you actually do two things. Whenever you want to Krishna willing fill in the blank, Krishna willing this will happen, that will happen. Never excuse yourself from doing the needful. Because if the needful is not done at your end, कृष्णा रथ नहीं चलाएंगे, है ना। कृष्णा रथ नहीं चलाएंगे। भगवान ने रथ तभी चलाया when Arjuna was sure, when Arjuna exercised his right of choice, है ना। Before Krishna willing, the right of choice will come. यथेचसी तथा कुरु 18th chapter will come into play, जहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं भगवान पहले वो देखना चाह रहे हैं। वेयर आर वी इन्वेस्टिंग आर एक्शंस इन, आर वी इन्वेस्टिंग इट इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़, है ना। देन व्हाट इज, अगर हम खुद ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अगर शार्क टैंक पे आप जाएं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है,
ग्रोवर साहब क्या पूछते हैं सबसे पहले वहाँ पर? दोगलापन निकालने से पहले क्या पूछ रहे थे वो? भाई तेरी खुद की इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें, तू पहले मुझे ये बता, है ना, है ना? अगर you are not a stakeholder yourself in your venture, how are you expecting companionship here or there, है ना? So if a person would say ये 10% कंपनी मेरी है और बाकी 20% हमने और बाकी हमने 30% इन 3 लोगों में बांट दी है, रुक तू इधर आ, मैं निकालता हूँ तेरा दोगलापन, है ना? 10% खुद रख रहा है और हमसे इतनी इन्वेस्टमेंट निकलवा रहा है ना? सो इफ़ यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? कृष्णा विलिंग करने से पहले वी नीड टू विल इट फर्स्ट, वी नीड टू चूज कृष्णा फर्स्ट. Once Krishna sees that we are his choice, that Krishna is our choice, he is our decision, he is not an option, he is not a plan B, but he is plan A without a plan B, ना? हमें किसी का प्लान बी बनना पसंद भी है. आई फाइंड इट टू बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, राइट? I find it to be very disrespectful. If दुनिया में हर जगह मुंह मारने के बाद फिर कोई आए, है ना, I'll be like, मतलब if this was the case then why even me, है ना? What impact will I make? So Krishna is also a personality. उनकी भी feelings हैं, है ना? Sincerely do your best and leave the rest to Krishna. Yes, in the most simplistic terms, right? Krishna reciprocates when you do your best, right? Krishna reciprocates when we do our best. So when we say, इस श्लोक का जो शीर्षक है कि क्या शीर्षक था? No one can kill the soul, but एक as a brief mention, है ना, द मोमेंट हम हम कृष्ण की ओर चलना बंद कर देते हैं, वहाँ से यू टर्न लेके लेफ़्ट राइट करके किसी और डायरेक्शन में फॉरवर्ड मार्च करते हैं, है ना, द मोमेंट जब एक रेयर गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आती है और हम उसका दुरुपयोग करते हैं, दैट इज़ व्हेन द सोल इज़ एक्चुअली डेड, है ना, दैट इज़ व्हेन द सोल इज़ एक्चुअली डेड. तो जो ट्रू जो वायलेंस होती है, इट इज़ नॉट ऑलवेज फिजिकल, राइट? वायलेंस इज नॉट ऑलवेज फिजिकल. वायलेंस कैन ऑल्सो बी सीन इन मोड्स ऑफ एनवी, किसी के प्रति घृणा रखना, एनवी, मैलिशियस इंटेंशन, मैलिस, राइट, एंड ईगो बेस्ड अगर हम रिएक्शंस लेकर आ रहे हैं, तो दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. ये भी कुंठा का ही एक स्रोत है, ठीक है, इट्स अ सोर्स एंड इट्स एन एलिमेंट ऑफ वायलेंस, ठीक है. एंड दैट इज़ वाई द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स आर कॉल्ड वैकुंठा प्लैनेट्स. बिना कुंठा के हैं ये. यहाँ पे किसी को एनवी नहीं है, यहाँ पे किसी को मैलिशियस इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे ईगो बेस्ड रिएक्शंस नहीं अलाउड हैं, अलाउड नहीं है, अलाउड वाली बात ही नहीं है, होते ही नहीं है ना. सो ये प्रोविज़न यहाँ पर इसलिए इन प्लेस है, ये प्रावधान यहाँ पर इसलिए है ताकि कोई अगर इस श्लोक का मैलिशियस इंटेंशन से फ़ायदा उठाए, है ना, एंड कुछ कुकर्म कर बैठे, तो उनके लिए स्पिरिचुअल प्लैनेट्स का द्वार बंद है, बंद है, राइट? इसलिए हमें अपनी जो साधना है, अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, भक्ति है, उसको और सशक्त करने की आवश्यकता है. वी नीड टू कीप इट सिंपल, ठीक है, बट कीप इट वेरी डीप, कीप इट वेरी, इसको नर्चर करो, कामली नर्चर करो, है ना, लाइक स्टिल वाटर्स, बिकॉज दे रन वेरी डीप, स्टिल वाटर्स रन वेरी डीप, है ना. सो गंगा के
कुछ गंगा ऊपर से जब आती है, इट्स वेरी फिरोशियस, है ना। एंड सो द थिंग इज़ दैट जब गंगा बहुत शांति से अगर बह रही है ना, बहुत शांति से, इट इज़ एक्चुअली इवन मोर फिरोशियस, बिकॉज दोज वाटर्स रन वेरी डीप, है ना। व्हेन गंगा इज क्रैशिंग ऑल द वे, तो इट मीन्स कि नीचे बोल्डर्स हैं ना बहुत सारे, टकरा टकरा के शोर हो रहा है, गंगा मैया की जय, है ना, है ना। बट द मोमेंट when we see that एक लंबा सा स्टैंस है गंगा का, एंड बहुत लग रहा है कि बहुत शांति से बह रही है, लेकिन वो बहुत तेज़ बह रही होती है एक्चुअली, हम अनुमान लगा नहीं पा रहे होते, वो बहुत तेज़ बह रही होती है। एंड जो अंडर करंट होता है, इट इज़ इवन फास्टर, इवन रैपिड, एंड गहराई पहाड़ जितनी गहराई, राइट। ऐसी ही होनी चाहिए भक्ति, इट शुड बी सिंपल येट डेप्थ बियॉन्ड एनी बाउंड्री, बहुत गहरी होनी चाहिए भक्ति। अब अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम में अगर हम 7th कैंटो में जाएं, है ना, 7th कैंटो इज़ नोन फॉर मैनी प्रेयर्स, एंड वन ऑफ देम दैट स्टैंड्स आउट इज़ नरसिंहदेव भगवान, है ना, प्रहलाद महाराज, है ना। नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, हिरण्यकश्यप की जय, आई विल टेल यू व्हाई, राइट। उनकी भी जय हो, क्यों ना हो, है ना। इट कैन ओनली हिरण्यकश्यपु कैन प्ले द फॉर्म ऑफ अ वर्दी ओपोनेंट ऑफ कृष्णा, राइट। एंड भगवान ने स्वयं, है ना, ही बिकेम द सर्जन एंड ही केप्ट द नाइफ, है ना, उन्होंने खुद ही इलाज किया। सो हिरण्यकश्यप की भी जय हो। अब जो हिरण्यकश्यप है, उन्होंने अपने खुद के पुत्र जो परम वैष्णव हैं, है ना, 12 महाजनों में से एक प्रहलाद महाराज हैं, है ना। देर आर ओनली 12 महाजन्स, और उस गिनती में हमारे प्रहलाद महाराज आते हैं, है ना। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। अब अपने पुत्र को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने कितने पैंतरे अपनाए, है ना। पॉइजन, चट्टान से फेंकना, एलिफेंट से स्टैम्पीड करवाना, कुचल डालना, है ना, सांप से डसवाना, है ना, आग में फेंक देना। अभी होली आ रही है ना, यू शुड नो वाई वी सेलिब्रेट होली। प्रहलाद महाराज, जब होलिका ने प्रहलाद महाराज को अपने लैप पर बैठ के, है ना, ब्रह्मा से वरदान था ना, ब्रह्मा से क्या वरदान था कि अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। लेकिन उसमें क्लॉज था कि अग्नि तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएगी अगर तुम धर्म की रक्षा करने का प्रयास कर रहे होगे, राइट। अगेन बाइफर्केशन आया ना, व्हेन यू आर इन इग्नोरेंस, है ना, व्हेन यू आर इन नॉलेज, राइट, है ना, सेल्फ डिफेंस एंड फॉर राइटियस पर्पसेस एज वेल। बट किस प्रयास में, किस फिराक में वो किया गया? इट वॉज डन फॉर वट? इट वॉज डन आउट ऑफ एनवी, इट वॉज डन आउट ऑफ मैलिशियस इंटेंशन। वो ईगो बेस्ड था वो रिएक्शन, है ना, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा का भी जो वरदान है वो फीका पड़ गया। लेकिन खैर, लेकिन जब सब कुछ प्रहलाद महाराज वेंट थ्रू एवरीथिंग, प्रहलाद महाराज के मन में ये हल्का सा भी थॉट नहीं आया, ओ मेरे पिता ने मेरे को मारने का प्रयास किया, ही ट्राइड टू किल मी, है ना, अरे मेरी तो मृत्यु अब निश्चित है, अरे आई हेट माई फादर, ही हैज़ पुट मी थ्रू सो मच। इंस्टेड प्रहलाद महाराज बहुत शांत बैठे, बहुत बहुत शांत, अपने पिता के प्रति बिल्कुल भी कोई भी दुर्व्यवहार या he had no negative thought in his mind despite being through so much, है ना। He remained peaceful because he was chanting Krishna's names. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वो इतने शांत क्यों? Why was he so much at peace? Because he could understand what Krishna is teaching in Bhagavad Gita 2.21. Right? The soul cannot be killed, है ना, because I have left myself onto Krishna's will.
And for me, Krishna is everything. So, as Sarveshwar Prabhu was saying, do your best and leave the rest to Krishna. That is what Prahlad Maharaj did. अब रिवेंज की बात हो रही थी ना, एक पॉइंट पे हमने रिवेंज की भी बात की कि द टेम्पररी बेनिफिट दैट वी डिराइव, है ना, एक टेम्पररी लाइक थोड़ी देर का ही सुख होता है वो, है ना, लेकिन बाद में वो भी नहीं रहता है. सो हिरण्यकश्यप का जब वध किया नरसिंहदेव भगवान ने, तो प्रहलाद महाराज डिड नॉट सेलिब्रेट दिस इवेंट. उन्होंने खुशी नहीं मनाई, अरे लड्डू बांटो बाप मर गया मेरा, ना 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 नहीं नहीं नहीं, ही डिड नॉट सेलिब्रेट कि अरे हिरण्यकश्यप जैसा तुच्छ प्राणी, है ना, मेरा पिता, है ना, थू थू थू, no no, he did not do all that stuff. He did not do all this. He did not celebrate. He did not have that vengeful attitude ki yes naile pe dela, nahi. He instead prayed for his father's liberation, and that is very crucial. So I know it is very hard to implement, but general tendency ये होती है इस संसार में कि hurt people hurt, right? स्टैंड आउट वही करता है संसार में भगवान के नज़र में, है ना. ऑफ कोर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी हैव ऑल दो स्लोगन्स, दे गिव यू समथिंग यू गिव देम ट्वाइस बैक, है ना, है ना. इनका जवाब पत्थर से, अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है, बट ये प्राइमा फेसी रिस्पॉन्स कभी नहीं रखना चाहिए, राइट. So how do we stand out in such a situation, in such a muddy, sloppy situation? How do we stand out? How do we actually stand out? So हम श्री प्रहलाद महाराज के सदाचार से यह ज़रूर सीख सकते हैं कि उन्होंने अपने पिता के लिए क्षमा मांगी. दिस इज़ व्हाट ही डिड. अपने पिता के लिए उन्होंने क्षमा मांगी नरसिंहदेव भगवान से. नरसिंहदेव की जब वो लैप पर बैठे हुए हैं फाइनली, है ना, एक डिवोटी के लिए व्हाट इज़ द थ्रोन? कृष्णास लैप, है ना, है ना. सो वो नरसिंहदेव की गोद पर बैठे हैं. नरसिंहदेव एक कृष्णा इज इन हिज लाइन फॉर्म. सो फन फैक्ट, रुक्मिणी देवी सेज अपने जब पत्र में वो जब लिखती हैं कृष्णा को, कि कृष्णा को वो इनवाइट करती हैं, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब बताकर भेजती हैं कि मैं यहाँ खड़ी हुई होंगी, मेरा आप अपहरण कर लो, जस्ट भाग के शादी करते हैं राइट, है ना. सो विनती सुनिए नाथ हमारी, इट्स अ वेरी एक बहुत सुंदर भजन है, विनती सुनिए नाथ हमारी. तो बट इन दोस आई वॉज रीडिंग, इट वॉज द फर्स्ट लव लेटर रिटन to the Supreme Personality of Godhead, and there I saw Rukmini Devi writing, it's in Bhagavatam, O lion among men, right. So Krishna is the lion among men, and to prove it he came as Narsingadev right, है ना. So नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बिठाकर उन्हें एक लायन अपने कब को कैसे प्यार करता है उसको चाट कर, है ना. दैट्स हाउ लायंस एक्सप्रेस लव फॉर देयर कब्स, है ना. तो द फैक्ट दैट कि नरसिंहदेव भगवान चाट रहे हैं, है ना, प्रहलाद महाराज को. सो सच अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़. एंड ये बड़े पर्दे पे भी महाअवतार नरसिम्हा में दिखाया गया है, और बहुत ज़्यादा भाव विभोर, वेरी इलेक्ट्रीफाइंग सीन इट इज़. सो प्रहलाद महाराज हैं ही शेर पुत्र, है ना. ही इज़ अ कब, राइट, ही इज़ द लायंस कब. आई मीन फॉर if you view that scene actually tells us that we are parts and parcels of Krishna, है ना. शेर पुत्र, है ना. भगवान ममे वंश, होल पार्ट एंड पार्सल. भगवद गीता 15.7, राइट. सो
नरसिंहदेव ने इन रिस्पॉन्स प्रहलाद महाराज को यह बोला कि मेरे स्पर्श मात्र से ही हिरण्यकश्यप का उद्धार हो चुका है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट हिम, यू डू नॉट हैव टू बी सॉरी, है ना। सो प्रहलाद महाराज की जो प्रेयर्स हैं नरसिंहदेव को, इस जीवन में अगर इस लिमिटेड टाइम स्पैन में ऑन दिस प्लैनेट अगर हमें कभी समय मिला, वी विल डेफिनेटली डाइव डीप इनटू दोज पेजेस इफ एंड व्हेन वी फिनिश भगवद गीता. But Prahlad Maharaj had the understanding कि he cannot be slain truly, है ना. He left it onto Krishna's will, but he also was doing the needful. So if you are doing the needful and you are so, अगर आपको कोई जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, आपका पर्सनल लक्ष्य, ठीक है, so you need to do two things, then Krishna will it, right. First one is do the needful. जैसे अर्जुन बाण चला रहे थे, do the needful, first thing. Second thing is, if while doing the needful in order to obtain that goal, Krishna has become even more centric in your life, right, then Krishna will take care of it. He will be like, okay, let me make this task easily feasible for this dear devotee of mine. अगर कोई कार्य ऐसा है एक डिवोटी के लिए जो उसको भक्ति के विपरीत लेकर जा रहा है, विपरीत लेकर जा रहा है, पहले समीप आ रहा था व्यक्ति और फिर ऐसा एम्बिशन आया कि आप दूर चले गए, बहुत और दूर, है ना. कृष्णा इज द फैमिली, कृष्णा इज आवर फैमिली. कोई अब ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आपको भगवान से ही दूर ले चले, है ना, तो कृष्णा का फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा कि दैट्स नॉट माई विल, है ना. हाउ कैन आई लेट दिस हैपन. एक जीवात्मा जो ऑलरेडी इतना भटक चुकी है, वो वैसे कॉल्स ले रही है जीवन में जो और मुझसे दूर ले चलेंगे, मुझसे और दूर ले चलेंगे. हाउ कैन आई सैंक्शन दैट, है ना. बट पावर ऑफ चॉइस, कृष्णा विल सैंक्शन इट इफ यू हैंकर फॉर इट सो मच, है ना. सो आज का सेशन बस यही था, राइट. नो वन कैन किल द सोल, है ना, नो वन कैन किल द सोल. सो आज के टॉपिक में हमने इन अ नटशेल ये पढ़ा कि जब हम इस चेतना में फिक्स्ड होते हैं कि हम आत्मा हैं, हम नित्यम हैं, हम अविनाशिनम हैं, हम अजम हैं, हम अव्ययम हैं, तो फिर वी एक्चुअली डू नॉट फाइंड any point in killing another person, in taking the life of another person, in imposing harm, right. And even if it is done on dharmic grounds, on the soulful level, we are not going to create any harm. So violence is never the solution, but violence that is justified as per धार्मिक तथ्यों पर, जो धार्मिक पॉइंट्स पर जो जस्टिफाइबल है ना, दैट विल बी सैंक्शन्ड बाय कृष्णा, एंड दैट इज वाई महाभारत टुक प्लेस. क्योंकि हर शांति प्रस्ताव रखने के बाद कौरवाज वर आस्किंग फॉर इट, है ना. अब जब भगवान स्वयं शांति दूत बनकर चले गए और भगवान को भी आप ठुकरा दें, सिमिलरली अगर भक्ति चलकर आपके चौखट पर आ रही है और अगर आप ठुकरा दें, तो फिर भगवान श्री कृष्ण भी अपने हाथ ऊपर कर देते हैं. He says that if this is what the jiva wants, है ना, if the jiva wants to indirectly worship me through Maya, so be it, है ना. So this is how we will conclude this shlok. We need to start taking responsibility for our actions. अब 2.20 में हमें नॉलेज अब आ चुकी है कि हम आत्माएं हैं, है ना. अब we need responsibility now. इस श्लोक में भगवद गीता 2.21 के माध्यम से हम इन श्लोकों का, ये जो सीरीज ऑफ श्लोकाज हैं जो सोल सेंट्रिक हैं, इनका हम दुरुपयोग ना कर बैठें.
और कुछ कुकर्म ना कर बैठे. वी नीड टू नाउ स्टार्ट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली, है ना. बिकॉज विद ग्रेट you all have this spark. You all are very powerful in your own ways, but with great power comes great responsibility, है ना. So on that note we will end today's session, right. References were taken from Bhagavad Gita as it is by Jagadguru Srila Prabhupada, and on two instances हमने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण को कोट किया. एंड जो हमारा भागवतम का एग्जाम्पल है वो हमने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से लिया है. एंड बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, बस मैं फर्स्ट कैंटो को भी कोट करने वाला था. वैसे इन कुंती मैया का जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट कैंटो से ही. देयर वाज अनदर एग्जाम्पल जो मैं कोट नहीं कर पा रहा ड्यू टू डेफिसिट इन आवर टाइमिंग्स ओवर हियर, बट मैं उसे नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मेंशन करने का प्रयास करूँगा, राइट. सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. ठीक है, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम. आई होप 8 PM सबको सूट किया. ठीक है, ओके, एक को नहीं किया. और यही शीर्षक है आज के इस क्लास का कि मैं आपको मार नहीं सकता और ना आप मुझे मार सकते हैं. सो मैं आपको किसी भी फॉर्म में क्षति नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही आप मुझे पहुंचा सकते हैं. आई एम वेरी सॉरी अगर ये क्षति पहुंची. आई नो इट्स अ वर्किंग डे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. इट इज़ अ वर्किंग डे एंड 8:30 to 8 PM इज़ अ वेरी स्टीप स्विच, बट एट द सेम टाइम मेरे लिए it was becoming harder and harder to take class at 8:30. तो of course, right. So please माफ़ करेगा. एंड उसके लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Please forgive my misgivings, right, and all misgivings that were performed intentionally or unintentionally, right. Thank you so much for attending today's session. Hare Krishna, Hari Bol, Namaste, Hari.